हेलो, राधे राधे। हरतालिका तीज 2025 में कब है, कैसे पूजा करेंगे, छोटा सा मैं आप लोगों को अपने तरीके आप लोगों से बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को मनाई जाती है, ये तो पता होगा। तो उस दिन कब है, क्या है, ये 25 अगस्त को 12:34 से शुरू है और 26 अगस्त को 1:54 तक है तृतीया तिथि। लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में सब दिन से ये पुराणों से माना गया है, जो सूर्योदय को ही उदय तिथि को ही हम त्यौहार मानते हैं, चाहे कोई जी का मानता है। तो ये 26 अगस्त को सूर्योदय तिथि आती है, इसलिए हम 26 को ही मनाने का प्रावधान है। तो 26 तारीख को ही हम सब के सब हरतालिका तीज मनाएंगे। इसके बाद उनकी तैयारी हमको क्या करना है, ये पूजा अधिकतर पहले हम लोग शाम में ही किया करते थे, इतना कुछ पता नहीं चल पाता था। तो आज तीज है, हरतालिका तीज है, हमको शाम में पूजा करना है। देखिए अब आ गई सामने मुहूर्त वाली बात, तो ये 1:54 पे है, तो हम इस समय तक ऐसे सुबह बहुत अच्छा मुहूर्त है, कर सकते हैं। तो सुबह 5 बजे से 5:54 से लेकर 8 बजे तक मुहूर्त है, हम कर सकते हैं, तो उस समय कर सकते हैं। ऐसे 1:54 तक हम अच्छा मुहूर्त है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, मिट्टी लेके, कहीं से शुद्ध मिट्टी ले आके उनको गंगा जल से गूंद के, छान के, कंकर वगैरह अच्छा से एक श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, उमा महेश्वराय नमः कहते हुए उनका हम कुछ भी मंत्र, उनका हम कुछ भी स्मरण करके, उनके भाव में, उनकी भक्ति में लीन होकर हम उनकी प्रतिमा बनाए, गणेश उमा महेश का प्रतिमा बनाए। ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो एक छोटा छोटा उनका, एक बड़ा शंकर जी का और एक छोटा गौरी जी का साथ में बना लें, एक गणेश जी का बना लें और थाली में रख लें, और थाली में रख के और फिर हम पूजा शुरू करें। इसमें पंचामृत की बहुत ज़रूरत होती है, सारे 5 तरह का फल होना चाहिए, पान, फूल, अक्षत, घी, जो चीज पूजा का होता है, ये सब तो आप इकट्ठा कर लें और बैठ के पूजा करें। पंचामृत और उनके वस्त्र और 16 श्रृंगार चढ़ाना होता है, 16 श्रृंगार के सामान पार्वती जी को समर्पित करना होता है। तो ये सब तैयारी करके फिर बैठ जाए, फिर आप पूजा स्टार्ट करें। प्रतिमा बन गई, उन पर हम पहले फूल से जल का, गंगा जल का छींटा देंगे, फिर हम पंचामृत का छींटा देंगे, फिर गंगा जल का छींटा देंगे, फिर हम उनको वस्त्र पहनाएंगे, फिर वस्त्र पहना के और हम उनको चंदन वगैरह लगा के, फूल आरती दीपक सब दिखा के, और उनको सारी चीज़, जो चीज़ हमने किया है इकट्ठा, सब चीज़ प्रसाद भोग लगाने के लिए वहीं पे एक छोटा छोटा पीस में डाल थाली में रखेंगे। फिर पार्वती जी को जो हमने 16 श्रृंगार का सामान इकट्ठा किया, वो भी हम पार्वती जी को समर्पित करेंगे और कहेंगे, पार्वती जी ये आपको समर्पित करती हूँ। पार्वती जी को सब करके, पूजा करके हम आरती मंगल करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा जरूर सुनना होता है, कथा सुन के और फिर हम आरती करेंगे, मंगल करेंगे, पूजा हमारा हो गया। इसमें जैसा कि सब अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहती, ये 5 बार पूजा किया जाता है। तो एक मुहूर्त में हम पूजा कर लिए, फिर रात भर में लोग कहते जागरण करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है, तो हम इसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंतराल पे, एक बार तो मुहूर्त में पूजा हो गया, फिर 4 बार हम कैसे भी सुबह पारण के पहले के पूजा को काउंटिंग करके 4 बार पूजा और करेंगे। वही पंचामृत हम सेव करके रखेंगे, वही पंचामृत जैसे बताया, उसे जल छिटा देंगे, गंगा जल, पंचामृत सब कुछ छिटा देके, और रक्षा सूत्र वस्त्र में बस रक्षा सूत्र को समर्पित करके, चंदन, फूल, अक्षत, प्रसाद सब देके हम 5 बार पूजा करेंगे। एक छोटा सा आरती, ये 4 पूजा में कर्पूर गौरम का आरती करके हम ऐसे करेंगे। उनके आगे बैठ के थोड़ा सा मंगल प्रार्थना करेंगे
और सज धज के जो होता है मेहंदी ये लगाना करना सब करके अपना सब श्रृंगार करके उनके आगे समर्पित होना चाहिए। नई नई लड़कियों अगर पहले ज़माने में तो इस बात तीज त्यौहार तो ना भी होता था। लड़कियां मैके में होती थी तो ससुराल से पूरा सामान आता था, सारे घर का कपड़ा, वो लड़की का कपड़ा, ये वो उमंग लगता था तीज आने वाला है, क्या खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। आज अलमारी में इतने कपड़े पड़े हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस समय का एक वो इतना इम्पोर्टेंट और इतनी खुशी होती थी जो सब याद करके बहुत ही लगता है। तो बहुत कुछ होता है, चाहे लड़कियां ससुराल में रहती थी तो मैके से सारा सामान जाता था और ये सब कुछ होता था, तो एक अलग ही धूम होता था। एक तो व्रत के सुबह 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप कुछ सरगही कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ये भी शुभ होता है। आप फूल फल जो खा सकते हैं वो खाइए। हम तो कहेंगे थोड़ा सा ग्लूकोज ज़रूर पी लें, इससे आपको मेंटेन रहेगा। आप जिसको डायबिटीज़ है वो तो नहीं पिए, लेकिन हाँ नॉर्मली थोड़ा सा ग्लूकोज पी लें, इससे आपको मेंटेन रहेगा। मैं भी पीती हूँ, इससे हमें बहुत राहत मिलती है, प्यास तो कभी नहीं लगती है। और ये पूजा करके फिर पारण का जो सुबह 5:06 बजे उदय के पहले आप पूजा कर लें, उदय होने तक उनको प्रवाह करके ही ये करके फिर जो है अपने ब्राह्मण को दान देना है, कुछ अनाज वस्त्र जो 16 श्रृंगार का सामान हमने किया है। फिर हम अपने सौभाग्य के लिए पार्वती जी को अलग से उनको चढ़ाया, अपने सुहाग के लिए वो सब करके उनकी पूजा धूमधाम से कीजिए और मंगल ही मंगल कीजिए, आनंद ही आनंद कीजिए। ये हरतालिका व्रत पति के लिए कहा गया है, उनकी आयु के लिए, उनके उनके लिए मंगल के लिए, सुहाग के लिए। ये तो है ही, पूरा परिवार का कल्याण इसमें है, पूरा परिवार का शिव ही तो है, महान है। और ये करके एक छोटा सा जरूर कहीं से पुस्तक मिल जाए, चाहे जो एक मंत्र एक पाठ जरूर करें। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है वो जरूर करें। नागेंद्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज बिंदाय सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये शिव पंचाक्षर मंत्र है, इसको पढ़ें। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा आनंद आ जाएगा, लगेगा सारी आराधना हमने कर ली और हमें ज़रूर शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा फील होता है। बस ऊपर की एनर्जी को फील ही तो करना होता है और सच में दिखता है उनका कृपा। तो ऐसे आप लोग पूजा करके हरतालिका तीज का आनंद लें और उनकी कृपा का, उनसे कामना का पूरा करें, मनोकामना पूरा करें। जय हरतालिका तीज। हैप्पी। फूल, मदार का फूल, आग का फूल, इनके लिए तो बहुत तीज के दिन इम्पोर्टेंट है। 2, 4, 5 फूल कहीं से हो जाए उनको चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। हरतालिका तीज। हर हर महादेव।